भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके जीवन में भी संतान की कमी है? आपको संतान प्राप्ति जो है ना वो नहीं हो पा रही है। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो कि आखिरकार हमारे जीवन में संतान की इतनी ज़्यादा कमी क्यों बनी हुई है, आपके जीवन में संतान की प्राप्ति क्यों नहीं हो पा रही है। तो आपको परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपके लिए उपाय लेके आया हूँ, अगर केवल और केवल आपने उतना ही उपाय कर लिया ना तो अवश्य रूप से आपके जीवन में जो भी संतान की कमी है ना वो दूरी होगी ही होगी, और आपके भी जीवन में संतान प्राप्ति है ना वो अवश्य रूप से होगी ही होगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा मैं आपको बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा जरूर। बड़ी से बड़ी मनोकामना आपकी पूरी होगी संतान प्राप्ति की। और अगर अभी तक संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है ना तो अवश्य रूप से वो संतान प्राप्ति आपकी पूरी होगी ही होगी। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं ना वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की क्या है, कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुंचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं ना उनकी केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है, क्या कि गुरुदेव हमारे जीवन में संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि जिसके कारण हमारे जीवन में संतान की इतनी ज़्यादा कमी है। हमको कृपया करके कोई उपाय बता दें। हमने बहुत ज़्यादा डॉक्टरों को दिखा लिया, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर लिया, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ करवा ली, लेकिन फिर भी संतान की जो कमी है ना वो ऐसी की वैसी बरकरार ही है। हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब हमारे किसी के विवाह को 2 साल हो गया, किसी विवाह को 3 साल हो गया, किसी के विवाह को 5 साल हो गया, यहाँ तक कि किसी के विवाह को 8-8 साल भी हो गया है, लेकिन संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही। सब लोग परेशान हैं कि कोई ना कोई उपाय बता दें। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना। तुम्हारे जीवन में अगर संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो अवश्य रूप से संतान की जो प्राप्ति है ना वो मतलब दूरी होगी ही होगी। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा सारी मनोकामना पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना पूरी हो जाती है, संतान प्राप्ति भी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए जो हमारा पहला उपाय है, ठीक, जो हमारा पहला उपाय है, इस उपाय में आपको लेना क्या है, आपको लेना है केवल और केवल जो हमारा सबसे पहला उपाय है, आपको लेना है एक नारियल, और नारियल के साथ साथ आपको क्या चाहिए, एक सफ़ेद कपड़ा। अब देखिए, नारियल में भी बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन आती है कि नारियल कौन सा लें। ठीक, नारियल कौन सा लें, मतलब बहुत सारे लोग सोचते हैं कच्ची नारियल लें कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पक्की नारियल लें। सबके मन में अपना अपना कन्फ्यूज़न रहता है, लेकिन किसी को समझ में नहीं आता कि आखिर नारियल लेनी कौन सी है। तब गुरुदेव ने बताया कि आपको पक्की नारियल, जो जटा वाली नारियल होती है ना, वो नारियल लेना है। ठीक,
साथ में उसमें थोड़ा सा लाल चंदन भी आप लगा दीजिएगा। साथ साथ आपको एक सफ़ेद कपड़ा भी चाहिए, ठीक। उसी के साथ साथ आपको एक सफ़ेद कपड़ा भी चाहिए, ठीक। जो हम लोग पोटली बांधते हैं ना, सेम टू सेम वैसा ही कपड़ा आपको चाहिए। तो कपड़ा भी ले लिया। अब कपड़ा लेने के बाद आपको करना क्या है, वो जो नारियल है उसी कपड़े में आपको अच्छे से बांध देना है, ठीक। बांध दिया। अब बांधने के बाद उस नारियल को आपको करना क्या है, जैसे आपने उसको बांधा, बांधने के बाद उसको लेके पहुंच जाइए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप शिव मंदिर लेके पहुंचेंगे, शिव मंदिर लेके पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, केवल और केवल जाना है और शिव मंदिर पहुंचते ही आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में भी ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक। खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया ना, तो अवश्य रूप से सारी इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी होगी ही होगी और आपका जो भी दिक्कत समस्या है, काहे के लिए, संतान के लिए, वो भी ठीक, वो मतलब दूरी हो जाएगी, ठीक। ये था कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय, ठीक। अब हम चलते हैं दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, दूसरे उपाय में आपको करना क्या है, जितने भी महिलाएं हैं आपको ये उपाय करना है। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही बड़ा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले इस उपाय में आपको करना क्या है, केवल और केवल आपको सफ़ेद आकड़ी की जो जड़ होती है ना वो लेना है। सफ़ेद आकड़ा मत लीजिएगा, सफ़ेद आकड़े की जो जड़ होती है वो यही लेना है, ठीक। ले लिया सफ़ेद आकड़ी की जड़ और साथ साथ आपको एक लाल धागा लेना है, ठीक। ले लिया लाल धागा भी। अब लाल धागा लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लाल धागा लिया, लाल धागा लेने के बाद उसको क्या करना है, उसको आपको बांध लेना है। उसी लाल धागे में आपको वो जो सफ़ेद आकड़ी की जड़ है ना उसको आपको बांध लेना है, ठीक। बांध लिया। अब बांधने के बाद आपको क्या है, जैसे आपने बांधा, वो जितनी भी महिलाएं हैं उसको लेके पहुंच जाइए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब आपको माता शोक सुंदरी वाली जगह में, जिनकी जगह बिल्कुल जलाधारी के बीचों बीच होती है, तो आपको जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच इसको अर्पित करके माता से इसके औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। 5 मिनट तक आप खड़े रहिए। फिर आपको क्या करना है, वही जो धागा है अपने कमर पे बांध लेना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो भी महिला 1 से 1.5 महीने ये कमर पे धागा बांध लेती है ना, उसकी सारी इच्छा, सारी मनोकामना संतान के लिए अवश्य रूप से पूरी होती है और वो जो कुछ भी मांगना चाहती है बाबा भोलेनाथ से अवश्य रूप से उसको मिलता ही मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये उपाय जो भी मैंने आपको बताया समझ में आ गया होगा और ऐसे उपाय के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। और अगर आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।